নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। हम लोग अध्याय स्कंद 2 अध्याय 7 से हैं। आज हम 46 से 48 तक श्लोक का रिकाइट हम लोग पढ़ेंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्लोक 46। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम। माताजी श्लोक नहीं होगी, 4 लाइन का है। कौन सा तीन होगा? वही जो लाला विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम, यही होगा ना? हाँ, आप पहले स्ट्रेट पढ़ रहे थे थोड़ा। अच्छा। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम। स्त्री शूद्र हूण सबरा अपि पाप जीवा। यदि अद्भुत क्रम प्रयाण शील शिक्षा। तियर्क जनापि किमु श्रुत धारणाय। पढ़िए पूनम जयसल माता जी, आप इसका हिंदी है अनुवाद। आवाज आ रहा है जी? पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से भी शरणागत लोग जैसे स्त्री शूद्र हूण पार्वती लोग पर्वत पे जो रहते हैं, अच्छा, तथा तब साइबेरिया वासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ तथा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके माया के चंगुल से छूट जाते हैं। हरे कृष्णा। तो इसमें देखिए सब बता रहे हैं कि पापी लोग भी जो होते हैं, उसमें भी जो शरणागत लोग होते हैं, वो लोग भी पाप माया के चंगुल से छूट जाते। कैसे छूटते हैं? शुद्ध भक्तों की शरण में जाके और उनके चरण चिन्हों पर अनुसरण करके। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी लिखे हैं इस अनुवाद में। तो समझ में तो सबको आ गया ना? ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की शरण में किस प्रकार जाया जाए। भगवद गीता 18.66 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि वह उनकी शरण में आए। अतः जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते, वे प्रश्न करते हैं कि ईश्वर है कहाँ और वे किस शरण में जाएं। ऐसे प्रश्नों का या परीक्षा या यहाँ उपयुक्त उत्तर दिया गया है। श्री भगवान भले ही मनुष्य की आंखों के समक्ष उपस्थित ना हो, किंतु यदि वे सच्चे दिल से मार्गदर्शन का इच्छुक है तो भगवान कोई प्रामाणिक व्यक्ति भेज सकते हैं जो उसे भगवान के धाम का ठीक ठीक रास्ता बता सके। आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई किसी विशेष सेवा नौकरी को अपनाता है तो उसके पास इसके लिए कुछ विशेष योग्यता भी होनी चाहिए। इसके बिना मनुष्य नौकरी के लिए योग्य रहता है किंतु अयोग्य रहता है। किंतु भगवान की भक्ति में सेवा के लिए
जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है समर्पण, शरण में जाना। यह समर्पण अपने खुद के हाथ की बात है। यदि मनुष्य चाहे तो वह तुरंत समर्पण कर सकता है और उसी समय से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। ईश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि ईश्वर के ही समान श्रेष्ठ होता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर का प्रेमी प्रतिनिधि अधिक दयालु और अधिक सरलता के पर्याप्त होता है। किंतु भगवान के पास खुशबू माता जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए। किंतु ऐसा पापी मनुष्य भगवत भक्त के पास सरलता से पहुंच सकता है। यदि कोई ऐसे भगवत भक्त के मार्गदर्शन में चलना स्वीकार कर ले तो उसे भगवत विज्ञान प्राप्त हो सकता है और वह भी दिव्य शुद्ध भगवत भक्त बन सकता है और मुक्त होकर भगवान के धाम वापस लौट सकता है, जहाँ नित्य सुख प्राप्त होता है। अतः इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान के तो ये जो अभी पैरा पढ़ाया गया तो सबको समझ में आया? तो जहाँ कुछ नहीं समझ में पूछ सकता है। इस शरणागत के बारे में ही लिखा है कि भगवान के प्रतिनिधि यानी कोई गुरु के पास, प्रामाणिक गुरु जो होते हैं, उनके पास जाने से ही हम लोग का भगवत भक्त के भक्ति मिल सकता है। हम लोग को किसी को कुछ पूछना हो सकता है। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ा पहले जो बोला ना, जो एनिमल्स इवन जीव जंतु वो लोग भी अगर सरेंडर करेगा तो वो लोग भी दे कैन गेट लिबरेटेड, तो वो कैसा हो सकता है? पशु पक्षी भी यदि भगवान हरे कृष्ण महामंत्र जब हम लोग करते रहते हैं माता जी, तो आसपास यदि पशु पक्षी जो भी मच्छर वगैरह सुनते हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है। अच्छा, इन दैट सेंस। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी आ गए। हरे कृष्णा। हाँ, नहीं मेरे को बहुत थोड़ा टाइम लगेगा ये नाम। तो ये जैसे शिवानंद सेन हम लोग को मालूम है, जब चल रहे थे पुरी में महाप्रभु के पार्षद को लेकर, उस समय एक कुत्ता भी नगर कीर्तन कर रहा था ना, पूरा पुरी जा रहा था भक्त लोग के साथ। So the dog also surrendered to the संकीर्तन पार्टी। और फिर बाद में क्या हुआ? बाद में हम लोग को मालूम है, बाद में कीर्तन पार्टी, वो शिवानंद सेन बोला था कि शिवानंद सेन को एक्चुअली टैक्स देने के लिए रुकना था बंगाल बिहार बॉर्डर में, बंगाल उड़ीसा बॉर्डर में। लेकिन भक्त लोग को उन्होंने दायित्व देके गया, बोला कि ये जो डॉग है ये ऑर्डिनरी डॉग नहीं है, ये हम लोग जब से आ रहे हैं वो तब से हम लोग के पीछे पीछे आ रहा है, ये भगवान के भक्त है, ये भी हम लोग के साथ ये यात्रा में आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी, समझ में आ गया? प्रभु जी बताए। क्या हुआ लास्ट में क्या हुआ आप लोग को मालूम है? लास्ट में क्या हुआ? शिवानंद सेन ने उनको बोला, सबको भक्तों को, कि आप लोग थोड़ा इनको थोड़ा पिलाइएगा, आप लोग के साथ ले जाइएगा, इनको भी थोड़ा प्रसाद दीजिएगा, ठीक है। लेकिन भक्त लोग सब भूल गया। और बाद में क्या हुआ, यात्रा होते होते ये जब शिवानंद सेन जब पुरी में पहुंचा, शिवानंद सेन जब वापस आया तो देखा डॉग नहीं था। तो शिवानंद सेन को बहुत दुख हुआ और भक्त लोग को बोला कि क्या हुआ, आप लोग को बोला था, एक कुकुर का दायित्व दिया था, ये कितना अच्छा डॉग था, हम लोग के साथ पूरा पहले से आ रहा था। और शिवानंद सेन खुद उपवास किया और सब भक्त लोग को इस साइड, उस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को भेजा वो डॉग को ढूंढने के लिए, लेकिन डॉग को नहीं मिला। शिवानंद सेन बहुत उदास हो गया था और फिर सब यात्रा कंटिन्यू किया। 1 महीना लगता है बंगाल से उड़ीसा पहुंचने के लिए। और जब उड़ीसा पहुंचा, पुरी पहुंचा, महाप्रभु से भेंट किया सब भक्त, तो सबने क्या देखा, महाप्रभु एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ, उनके साथ थे, डॉग महाप्रभु के साथ थे ना प्रभु जी। हाँ,
तो उनके पास पहुंच गए, उनके पास पहुंच गया एडवांस में। भक्त लोग नहीं पहुंचा, डॉग आगे पहुंच गया भगवान के पास। और महाप्रभु ऊपर से ऐसे करके फेंक रहे महाप्रसाद, और वो डॉग नीचे से खा रहे ऐसे करके महाप्रसाद। भगवान खुद दे रहे महाप्रसाद। और फिर क्या देखा सबने? अचानक डॉग का मृत्यु हुआ, और सबके साथ में वो कुकुर भगवान के धाम चला गया, वैकुंठ गया। ये सब ने देखा। तो इसीलिए अगर कोई कुकुर को भी, कोई डॉग को भी, कोई पशु को भी अगर थोड़ा श्रद्धा है भक्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर, तो उसको भी क्या लिखा था उस लाइन में कि पशु पक्षी भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं। इस तो विषय में जान सका और प्रैक्टिस भी की और चला भी गया भगवान के धाम। बोलिए गौरांग महाप्रभु की जय 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 जय। इस कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी और माता जी। जय जय। हरे कृष्णा। पूनम जायसवाल माता जी पढ़िए आगे। अच्छा, और भी कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग पशु पक्षी का जो उद्धार हो गया, या ऐसे? जो सुखदेव गोस्वामी, प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी थे ना, वो तो पहले छुप थे, छुप पक्षी थे। यस, पता थे। और महाप्रभु जब जंगल, झारखंड के जंगल से जा रहे थे, तो पशु पक्षी भी महाप्रभु के साथ कीर्तन किया, डांस किया, है ना? और बाघ और हिरण आलिंगन किया एक दूसरे को। आप लोग कभी ऐसे देख सकते हैं? नेशनल ज्योग्राफिक चैनल कभी दिखाएगा बाघ और हिरण आलिंगन करते हुए कभी ना? ये बाघ खा जाएगा प्रभु जी हिरण को। यस, तो ये सब हुआ है। और कोई? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो गोकर्ण जो थे, गौ माता का भी भला हुआ, गोकर्ण जैसे संत हुए। यस, एकदम। जटायु। यस यस, कंटिन्यू माता जी। अतः इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान के विज्ञान का साक्षात्कार तथा संसार के अनावश्यक वृथा जीवन टिकाए रखने के संघर्ष से मुक्ति तनिक भी कठिन नहीं है। हाँ, उनके लिए यह अवश्य कठिन है जो शरणागत नहीं है, मात्र व्यर्थ के तर्कबाज हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पूरा हो गया। हरे बोल। प्रभु जी तो हैं, पढ़ाई करेंगे। चलेगा प्रभु जी? प्रभु जी बोले अभी आप ही कराइए, उनको थोड़ा टाइम और लगेगा, आपको ही कराना है शशि माता जी अभी। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे फिर श्लोक नंबर 47। शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रदीपोधमात्रम शुद्धं समं सद सत परमात्म तत्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् प्रियार्थो माया परेत्य अभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमास्य पुंसो ब्रह्मेति यद् विदुर्जस्त्र सुखं विशोकम्। पढ़िए माता जी इसका अनुवाद। परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त हैं। यह निश्चय है परम भोक्ता भगवान की अंतिम अवस्था है। वे शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय हैं। वे पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। वे संदोषण मुक्त हैं, भेद रहित हैं और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिनमें सकाम कार्यों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है और ना जिनके सामने माया ठहरती है।
हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान के बारे में बोला जा रहा है कि परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वे शोक रहित, मतलब वो आनंद से परिपूर्ण है, वो परम भोक्ता है और शाश्वत रूप से ही सभी विघ्नों से रहित और निर्भर है। वो पदार्थ नहीं है, चेतना है, परिपूर्ण चेतना है और जितना भी संदूषण है वो सबसे मुक्त है, भेद रहित है, समस्त कारणों का तथा कार्यों के आदि कारण है। ब्रह्म संहिता का श्लोक भी इसमें आता है, जिनमें सकाम कर्मों। माता जी संदूषण का मतलब क्या हुआ? मतलब जो दूषण, ये कोई भी ये दूषण नहीं होता है, ये बुराई, क्या चीज? बुराई। हाँ हाँ, थैंक यू। बुराई किसी भी और जिसमें सकाम कर्मों को लिए न तो यज्ञ करना होता है और जिनके सामने माया ठहरती है उनके सामने, भगवान के सामने। तो ये भगवान परम भुक्ता के बारे में ये बताया जा रहा है। तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य, परम भुक्ता भगवान की परम ब्रह्मा या परम आश्रय है, क्योंकि वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। यह इस भौतिक संसार में भ्रांत धारणा के नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्मा के साक्षात्कार पहला चरण है। दूसरे शब्दों में निर्गुण ब्रह्म परम ब्रह्म का एक लक्षण है जो भौतिक विविधता से भिन्न है। ठीक जैसे ही उनके प्रतिरूप अंधकार से एक भिन्न धारणा है, किंतु प्रकाश में विविधता होती है, जिसे प्रकाश की ओर अग्रसर होने वाले ही जान पाते हैं। इस तरह ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अर्थात प्रत्येक वस्तु के अंतिम स्रोत का परम साक्षात्कार है। तो हरे कृष्णा, ये देखिए ये भगवान का जो पहला होता है निर्गुण ब्रह्म, भगवान का जो निर्विशेष ज्योति होता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि साक्षात्कार जो ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति की स्रोत है। ब्रह्म ज्योति जो होता है उसका स्रोत है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है प्रत्येक वस्तु का अंतिम स्रोत है, का परम साक्षात्कार है। पहला स्टेज इसमें यहाँ पे पहले बताया गया है। आगे पढ़िए माता जी। अतः भौतिक उन्माद की विस्मता के विरुद्ध प्रथम निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, लेकिन परमेश्वर को प्राप्त करने में निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार का समावेश हो जाता है। भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार तो ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था है, जैसा कि प्रथम स्कंद में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि परम पूर्ण के तीनों पहलुओं ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान को जाने। हरे कृष्णा, तो आप लोग सभी लोग तो जानते हैं, पहले ब्रह्म होता है, ब्रह्म जो निर्विशेष ज्योति, उसके बाद परमात्मा जो हम लोग के हृदय में रहते हैं, फिर उसके बाद भगवान से आत्म साक्षात्कार होता है। प्रतिबोध मात्र भौतिक अस्तित्व के सर्वथा विपरीत अनुभूति है। पदार्थ में भौतिक क्लेश होते हैं, अतः ब्रह्म के प्रथम बोध में ऐसे भौतिक उन्माद का निषेध होता है और उसमें जन्म, मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे की छटपटाहट से सर्वथा भिन्न शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है। यह निर्विशेष ब्रह्मा की प्रारंभिक अवधारणा है। हरे कृष्णा, तो यहाँ पे ये एक वर्ड आया है श्लोका में, प्रतिबोध मात्रम। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि भौतिक अस्तित्व से सर्वथा विपरीत अनुभूति है। तो पदार्थ में जो होता है, ये भौतिक जगत में भौतिक क्लेश होता है पदार्थ में, और ब्रह्म के प्रथम बोध में ऐसे भौतिक उन्माद का निषेध होता है कि जब हम लोग ब्रह्म का प्रथम साक्षात्कार करते हैं तो ये भौतिक उन्माद नहीं रह जाता, उसमें जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि की छटपटाहट से हम लोगों को थोड़ा शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है। तो यह निर्विशेष ब्रह्म की प्रारंभिक अवधारणा है। पहला स्टेज जो है, इसमें थोड़ा हम लोग को राहत मिलता है। इसके बारे में ही पता, प्रतिबोध मात्रम। परमेश्वर हर वस्तु के परम आत्मा है, अतः परम अवधारणा में
प्रेम का बोध होता है। प्रेम का बोध आत्मा से आत्मा के संबंध के कारण होता है। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है क्योंकि पुत्र तथा पिता में निकटता का कोई संबंध होता है, किंतु भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्रेम है वह उन्माद से भरा हुआ होता है। जब भगवान से भेंट होती है तब वास्तविक प्रेम संबंध के कारण पूर्व प्रेम प्रकट होता है। वे देह तथा मन में भौतिकता के द्वार प्रेम के किए जाने का पात्र नहीं है, अपितु समस्त जीवात्माओं के लिए पूर्ण निरावृत शुद्ध प्रेम का पात्र है, क्योंकि वे हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा है। मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम जागृत होता है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ये वाला थोड़ा समझाइए, वे देह तथा मन की भौतिकता द्वारा प्रेम किए जाने के पात्र नहीं है, ये वाला लाइन। तो जैसे परमात्मा तो हम लोग के अंदर रहते हैं, तो हम लोग शरीर और मन से तो उनके लिए प्रेम नहीं कर पाते हैं ना। वे जो है वास्तविक प्रेम जो होता है संबंध के कारण पूर्ण होता है। लिखा उसके आगे वाली लिखी भगवान से भेंट होती है तब वास्तविक प्रेम संबंध के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। भगवान से भेंट होती है तो देह और मन की भौतिकता का जो शरीर और मन की है कारण हम लोग प्रेम किए जाने के पात्र नहीं है। समझ में आया? भगवान से जब हम लोग मिलेंगे तभी हम लोग प्रेम कर पाएंगे। इस तरह शाश्वत सुख की अंतहीन धारणा प्रभावित होती है और उसके बंद होने की कोई आशंका नहीं रहती, जैसा हम भौतिक संसार में अनुभव कर चुके हैं। भगवान के साथ का संबंध कभी छूटता नहीं है, अतः उनमें न शोक है न भय। ऐसा सुख शब्दों के द्वारा अवर्णनीय है और यज्ञों तथा व्यवस्था के द्वारा सकाम कर्मों के करने से ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। किंतु हम सॉरी टू इंटरप्ट, कहाँ है हम लोग, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये दूसरा श्लोक का हम लोग ये फोर्थ पैरा में है। दूसरा पेज नंबर 388 है प्रभु जी। पेज 47 श्लोक का चौथा पैरा में है। तात्पर्य का चौथा पैरा में जी। 1 2 3 ओके, यस, कंटिन्यू माता जी। फिर से इसको पढ़िए, ये वाला पैरा माता जी। इस तरह शाश्वत सुख की अंतहीन धारा प्रभावित होती है और उसके बंद होने की कोई आशंका नहीं रहती, जैसा हम भौतिक संसार में अनुभव कर चुके हैं। भगवान के साथ का संबंध कभी नहीं टूटता नहीं, अतः उनमें से न शोक है न भय है। ऐसा सुख शब्दों के द्वारा अवर्णनीय है। और ये अंतिम पैरा है क्या? नहीं प्रभु जी, अभी बहुत है। और चौथा पैरा आपने बोला? 1 2 3 चौथा पैरा का प्रभु, पांच पैरा है इसमें। अच्छा, चौथा पैरा चल रहा है जी। अच्छा, सुनो, कंटिन्यू माता जी। पहले ब्रह्म के बारे में बताया गया, फिर परमात्मा के बारे में बताया गया, अब ये शाश्वत सुख की अंतहीन धारा प्रवाहित होती है। ओके ओके। और यज्ञों तथा व्यवस्था के द्वारा सकाम कर्मों के करने से ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। किंतु हमें यह भी जान लेना चाहिए कि इस श्लोक में परम पुरुष भगवान के साथ जिस अवांछित सुख के आदान प्रदान की चर्चा है वह उपनिषदों की निर्गुण विचारधारा से बढ़कर है। उपनिषदों में किया गया वर्णन नियोजित वस्तुओं में भौतिक अवधारणा का एक प्रकार से विरोध करना है, किंतु यह परमेश्वर की साउंड फ्लक्चुएट हो रहा है, एक जैसा साउंड नहीं आ रहा है, हल्का फिर बढ़ रहा है, शायद शरीर हिल रहा है, एक कांस्टेंट रखिए। किंतु यह परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की अस्वीकृति नहीं है। यहाँ पर भौतिक तत्वों के विषय में उसी कथन की पुष्टि हुई है। वे सभी दिव्य तथा भौतिक पहचान के कलमश से रहित है।
यही नहीं, मुक्त जीव की इंद्रियों से रहित नहीं है, अन्यथा उनके बीच अवांछित दिव्य सुख का आदान प्रदान संभव न हो पाता। भगवान तथा भक्त दोनों ही की सारी इंद्रियां भौतिक कलमश से रहित शुद्ध है। इसका कारण यह है कि वे भौतिक कारण तथा कार्य से परे हैं, जिसका यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है। सत असत परम, वहाँ पर भ्रमक भौतिक शक्ति या वश नहीं चलाता, क्योंकि भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के समक्ष यह लजाती है। भौतिक जगत में इंद्रियों का कार्यकलाप शोक रहित नहीं होते, किंतु यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भगवान तथा भक्तों की इंद्रियां शोक रहित हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों में स्पष्ट अंतर है और मनुष्य को चाहिए कि भौतिक अवधारणा के कारण आध्यात्मिक इंद्रियों को अवहेलना न करते हुए इसे समझें। भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो एक लाइन यहाँ पे लिखा नहीं समझ में आ रहा। उपनिषदों में किया गया वर्णन न्यूनाधिक वस्तुओं की भावधारणा से का एक प्रकार से विरोध करना है। In the Upanishads, the description is more or less negation of the material conception of thing. So, तो उसका पिछले लाइन में बोल रहे कि उपनिषद में भगवान का निर्विशेष रूप का वर्णन बहुत है ना? ये लिखा है ना पिछले लाइन में? जी प्रभु जी, उपनिषदों की निर्गुण विचारधारा से पढ़कर है। तो इसका मतलब उपनिषद में निर्गुण यानी भगवान के निराकार रूप का अच्छा से वर्णन है। In the Upanishad, the description is more or less negation of the material conception of things. उपनिषद में कैसे लिखा हुआ है? भगवान ये नहीं, भगवान का हाथ नहीं, भगवान का आंख नहीं, भगवान का ये नहीं, नेगेशन यानी नेति नेति बोलता है हिंदी में। हिंदी में नेति नेति लिखा हुआ है क्या? अच्छा, तो नेगेशन ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ थिंग हिंदी में क्या लिखा है? बोलिए। उपनिषदों में किया गया वर्णन न्यूनाधिक वस्तुओं की भौतिक अवधारणा का एक प्रकार से विरोध करना है। हाँ, तो भगवान ये नहीं, भगवान वो नहीं, भगवान ये नहीं, सो उसीलिए भगवान निराकार। और बट दिस इज नॉट डिनायल ऑफ ट्रांसेंडेंटल सेंसेस ऑफ द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड। भगवान का इंद्रिय नहीं है, भगवान आग से कैसे खा सकता है? भगवान को भोजन दिया, भोजन तो वही है। तो भगवान का रूप नहीं, ऐसे करके भगवान का इंद्रियों को कैंसिल करना, नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यही बोला जा रहा है। In the Upanishads, the description माने भगवान का description is more or less negation of material conception of things. भगवान ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, देखो। But that is not denial of transcendental senses. तो उसके बाद ये भी लिखा हुआ है, देखिए उसी सेंटेंस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भगवान का जो आध्यात्मिक इंद्रिय है उसको हम लोग नकार सकते हैं। ऐसे लिखा है कुछ? क्या लिखा है? किंतु यह परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की अस्वीकृति नहीं है। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस में लिखा है भगवान का जो इंद्रिय है ये सब दिव्य है और इसमें कुछ कलुषित नहीं होता है भगवान के इंद्रिय में। ओके, यस। अंतिम पैरा। भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। विद्वानों ने प्रत्येक दशा में भौतिक अवधारणा से इंद्रियों की शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है। भौतिक जगत में अपनी खुद की तुष्टि के लिए इंद्रियों को काम फ्लक्चुएट हो रहा है, पर ऐसे ऐसे करके पढ़िएगा ना तो कभी साउंड ज्यादा होगा, कभी साउंड आस्ते होगा। आपको आंख हिला सकते हैं लेकिन फेस नहीं हिलाइएगा। मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ, ठीक है। हाँ, इधर उधर डायना बाय करिएगा मुंह तो फिर आवाज कभी जोर से कभी हल्का आएगा। शुरू से पढ़ रहा है। पढ़िए। भौतिक जगत में इंद्रियां
अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। विद्वानों ने प्रत्येक दशा में भौतिक अवधारणा से इंद्रियों को शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है। भौतिक जगत में अपनी खुद की तुष्टि के लिए इंद्रियों को काम में लाया जाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में इसका उपयोग उन प्रयोजनों में निमित्त किया जाता है जिसके निमित्त ये मूल रूप से बनी है, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसे इंद्रिय क्रम स्वाभाविक है, अतः वह इंद्रिय तृप्ति भौतिक कलमश से अप्रभावित होने के अबाध्य तथा अपरिचित रूप से होती है, क्योंकि इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होती है। फलस्वरूप इंद्रियों की ऐसी तृप्ति का अनुभव आदान प्रदान करने वाले दोनों दिव्य पात्रों को समान रूप से होता है, क्योंकि ऐसे कार्य अनंत हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं। अतः यहाँ भौतिक प्रयासों की या कृत्रिम व्यवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम कहा जाता है, जिसका स्पष्ट वर्णन 5वें स्कंद में होगा। And such satisfaction of the senses is equally shared by the transcendental reciprocators. दोनों को ही जो सेवा करता है उनको भी सुख होता है और भगवान को भी बहुत आनंद प्रदान होता है। भगवान को भी बहुत आनंद आता है जब भक्त लोग उनका सेवा करता है। इसीलिए इंग्लिश में लिखा है such satisfaction of the senses is equally shared by the transcendental reciprocators. आप लोग बोल सकते हैं दोनों में से किनको ज्यादा सुख अनुभव होता है? भक्त को प्रभु जी। Yes. Since the activities are unlimited and constantly increasing, there is no scope for material attempts or artificial arrangements. Such happiness of transcendental quality is called Brahma Saukhyam, which will be clearly described in the 5th canto. Brahma Saukhyam. Such sensual activities are natural and therefore sense gratification, जैसे भगवान का सेवा में जो आनंद होता है, ये सब नेचुरल है। पहले तो आर्टिफिशियली जबरदस्ती लोगों को सेवा में लगाना पड़ता है। लोग सोचते फंसेंगे नहीं हाँ, लेकिन बाद में तो जब टेस्ट मिल जाता है तब तो ऐसे कुछ बोलना नहीं पड़ता है। फिर तो हाँ, भक्त लोग खुद सेवा ले लेते हैं। 48 नंबर श्लोक। साद्रियन नियम यतयो यमा कार्तहेतिम स्वरादिव निपना खानित्रम इंद्रः सुषमा जायसवाल माता जी है? सुषमा जायसवाल माता जी है? नहीं है सर। यस, निकुंदन लिम्बरी माता जी पढ़िए। ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा ना तो कृत्रिम वृत्ति से मन को वश में करने की, ना ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है, जैसा कि ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा किया जाता है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। और एक बार माता जी। ऐसी दिव्य अवस्था में ना तो कृत्रिम वृत्ति से मन को वश में करने की, ना ही मानसिक तर्क या ध्यान करने की। बहुत बैकग्राउंड नॉइज। ये सुमना करेंगी माता जी। ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा ना तो कृत्रिम वृत्ति से ना मन को वश में करने की, ना ही कल्पना या चिंतन करने की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधि को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। आर्टिफिशियली कंट्रोल ऑफ माइंड, मेंटल स्पेकुलेशन और मेडिटेशन, ध्यान। अलग से हम लोग क्या ध्यान करते हैं? दरकार नहीं है। ये ऑटोमेटिकली भगवान पे मन चला जाता है अगर कोई सेवा में लगा है तो। तात्पर्य कोई गरीब आदमी पानी की चाहत के कारण कुआं खोदता है और खोदने का कष्ट
झेलता है। इस प्रकार जिनका दिव्य बोध कमजोर है या वे या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करने का ध्यान करते हैं। हाँ, तो जो ज्ञानी है वो क्या करता है, मन को वश में करने का बहुत प्रयास करता है। और जो योगी है वो अपने इंद्रियों को बहुत कठोर तपस्या करके इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करता है। हठ योग करता है, हिमालय जाके तपस्या करता है, खाना पीना त्याग कर देता है, बहुत अपने आप को टॉर्चर करता है इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। एकांत स्थान में चला जाता है, सोचता है कुछ देखेंगे नहीं तो फंसेंगे नहीं, है ना? ऐसा लोग योग पद्धति अप्लाई करते हैं। आगे, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न होता है तो इंद्रियों का नियंत्रण तथा आत्म सिद्धि एक साथ प्राप्त हो जाती। अरे बोल, देखिए कितना सिंपल सोल्यूशन है। इंद्रियों को ऐसे कठोर तरीका से इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। भौतिक इंद्रियों को अगर संयम में लाना है तो क्या करना चाहिए? अपने आप को सेवा, भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। भगवान के सेवा में अगर वो इंद्रियों को लगाएंगे ऑटोमेटिकली भौतिक कार्य से वो कंट्रोल हो ही जाएगा। अगर आप भगवान का दिव्य गाना सुनने को आप सुनते रहेंगे, कितना सुंदर भगवान का भजन है, कितना वैष्णव आचार्य लोग का कीर्तन है, ये सब सुनिएगा तो फिर आस्ते आस्ते ये जो इतना साल बॉलीवुड और टॉलीवुड हॉलीवुड का जो गाना हम लोग सुने हुए हैं बचपन से, वो और अच्छा नहीं लगेगा। आस्ते आस्ते चला जाएगा उसका टेस्ट, है ना? वैसे हर एक इंद्रिय का अलग अलग। यस, आगे। इसलिए परम मुक्त जीवात्माएं भगवान के कार्यकलाप को सुनने और जपने की इच्छुक रहती है। इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग का राजा इंद्र इस जगत में में बादल लाने की व्यवस्था करने तथा वर्षा कराने के लिए नियंत्रणकारी देवता है। अतः उसे अपनी व्यक्तिगत जल पूर्ति के लिए कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसे अपने लिए कुआं खोदना हास्यास्पद होगा। इसी प्रकार जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्यकलाप को ज्ञात करने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ना ही ऐसे भक्तों को भगवान की काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। भगवत भक्ति में लगे रहने के कारण शुद्ध भक्त पहले ही कल्पना तथा चिंतन से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके होते हैं। हरि बोल। इसीलिए देखिए कितना सुंदर शॉर्टकट, इंद्रिय को संयम करना है, अपना सब ये जो 6 दोष है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता, इससे अगर निकलना है तो बहुत इजी। भगवान के सेवा में लगे रहिए, भगवान का सेवा चुन लीजिए, देखिए कौन सा सेवा आपको सूट करता है, देखना चाहिए। सेवा करिएगा तो ऑटोमेटिक ये सब चला जाएगा। सेवा नहीं करिएगा तो जितना से 20 साल हो जाए इस्कॉन में और क्लास करिएगा सुबह शाम, कुछ नहीं होने वाला है। इससे वही इनपुट आउटपुट हो जाएगा, यहाँ से आएगा यहाँ। इस्कॉन बोलता है ना कोई, इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इस कान से आया उस कान से चला, इस्कॉन। हाँ, वैसे ही हो जाएगा। इसीलिए भक्त लोग से निवेदन है, देखिए आप लोग कौन से चीज में अच्छा है, सेवा कब आएगा हमारे सामने, फिर हम सेवा को अपनाएंगे। वैसे अयाचक वृत्ति मत कीजिए, अजगर वृत्ति सेवा के लिए मत कीजिए, वो भोजन के लिए कीजिए। जब हमको प्रभु जी बोलेंगे कभी साल में एक बार, तब नो, कितना टाइम नहीं है, सब बहुत बिजी है। देखिए कि आप अपने आप को भगवान के सेवा में कैसे नियुक्त कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। और फिर फोन करके बोलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हम लोग जब ये आदि सप्तग्राम में गया ना, बहुत हमने वीडियो किया, मोबाइल में फोटो लिया। क्या मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बना सकता हूँ इसका ऊपर? ऐसे करके खुद आगे आकर फिर हम लोग को पता चलेगा, फिर इस व्यक्ति को अच्छा कंप्यूटर वाला ज्ञान है, वीडियोग्राफी का ज्ञान है, एडिटिंग कर सकता है।
हाँ, और फिर आप ऐसे करके सेवा में जस्ट गिव योरसेल्फ। वो मैं एक लेक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा गौर गोविंद स्वामी महाराज का। वो बोलता है कि गुरु बहुत बिजी है, अपना आध्यात्मिक गुरु को जाकर जीवन में समर्पित करके बोलना चाहिए, हे गुरुदेव, आप हमको भगवान के किस सेवा में लगाना चाहते हैं, बताइए। ऐसा ना हो कि गुरुदेव 2 दिन बाद हरे कृष्णा हो जाए और फिर कोई सेवा में नहीं लगा, बच गया। देख, गुरुदेव नहीं है, गुरु आज्ञा भी नहीं है, बस अभी हम खुला सांड है, कुछ भी हम कर सकते अपना हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव को जाकर बोलना चाहिए, हे गुरुदेव, महाराज का इंग्लिश में लेक्चर, गौर गोविंद स्वामी महाराज, हे गुरुदेव, प्लीज टेल मी हाउ यू वांट मी टू बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस। यू शुड गो एंड आस्क स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसे पूछना चाहिए। प्रभु, हमने तो कभी नहीं पूछा अपने गुरु महाराज से। मैं तो ये लेक्चर सुन के इतना प्रभावित हो गया, मायापुर जाके अपना गुरु महाराज से पूछ लिया। आपने पहले बताया नहीं प्रभु, हम लोग गुरु महाराज से पूछते हैं। आप तो इतना सेवा किया, आपको गुरु महाराज का इतना कृपा किया मिला आपको और पूजा माता जी को। हरे कृष्ण। लेकिन ये बात कभी नहीं पूछा प्रभु कि हम लोग को क्या सेवा करना है गुरु महाराज आपका। ये बात कभी नहीं गुरु महाराज से पूछा हमने। एक सेकंड रुक जाइए, मैं देखता हूँ अगर वो लेक्चर मिल जाए ना गौर गोविंद स्वामी महाराज का। आशीष प्रभु थोड़ा देखिए ना, आशीष प्रभु है? आशीष प्रभु नहीं है, ये यूट्यूब में देखना पड़ेगा। बहुत सुंदर छोटा लेक्चर है। और एक देखिएगा गौर गोविंद स्वामी महाराज का क्राइंग फॉर कृष्णा। माय गुडनेस, क्या स्ट्रॉन्ग लेक्चर है। अगर रोमटा खराब हो जाएगा वो लेक्चर सुन के। बहुत पैशनेट स्पीकर है, बहुत पैशनेट, माने बहुत हृदय से महाराज प्रवचन देते। महाराज है नहीं तो पूजा ने तो किया गुरु महाराज का, मीडिया का सेवा बहुत किया, लेकिन हम वंचित रह गए गुरु महाराज का सेवा से। हरे कृष्ण। पूजा माता जी को तो आप ही ने गुरुदेव का और भगवान का संस्पर्श में लाया। मिल गया, पता नहीं कैसे, गुरु महाराज का कृपा हुआ उस पे, और गुरु महाराज भी उसको बहुत लाइक करते थे। यस कंटिन्यू माता जी। अतः जीवन की सिद्धि इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहा जाए। प्रेमा भक्ति में, सेवा में लगा रह जाए। इसलिए सेवा चुन के सेवा में लगे रहिए। देखिएगा ऑटोमेटिक इंद्रियों का शुद्धिकरण हो रहा है। सेवा करते करते 10-20 साल हो जाएगा, देखिएगा बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा भक्त ऑटोमेटिक बन जाएंगे।